अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अमेज़ोन को समझ रहे होंगे और इससे अब पैसे कमाना शुरू कर दिए होंगे। और अगर आपने अभी तक पैसे कमाना शुरू नहीं किए तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपको इस बिज़नेस मॉडल का अभी तक नहीं पता। बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस टॉपिक पे। अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी स्किल को पॉलिश करें। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल को लेकर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। उसमें से आज एक सबसे जो बड़ी मिसकंसेप्शन है उसको हम टारगेट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और आपको मैं क्लियर करूंगा कि अपने माइंडसेट को चेंज करें। इससे लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई ये वक्त नहीं है अमेज़ोन पे अकाउंट साइन अप करने का, बल्कि ये वक्त है हमें प्रोडक्ट ढूंढने का कि अमेज़ोन पे बेचना क्या है। अब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढना मैंने तरीका बताया कि भाई आप जाएं अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे, आप उन वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट को हंट करना शुरू करें। फिर आप जाके अमेज़ोन पे देखें कि अमेज़ोन पे वो कितने की बिक रही हैं, क्या तरीकाकार है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जान पा रहे कि अमेज़ोन पे जो चीज़ बिक रही है उसके पीछे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। मिसाल दे देता हूँ। बहुत सारे लोग जाएंगे, वो अली बाबा पे गए, अली बाबा पे जाके उन्होंने देखा जी मिसाल के तौर पे एक हर्ब ग्राइंडर है। हर्ब ग्राइंडर की वहाँ पर कीमत लगी हुई है $2 की। वो आते हैं जी अमेज़ोन पे आके उसी हर्ब ग्राइंडर को सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है वाह ये तो $10 का बिक रहा है। और वो खुश हो जाते हैं कि यार हम $2 का लेंगे, $10 का बेचेंगे, $8 का प्रॉफिट, हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, अगर अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट $10 की बिक रही है तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। चलें कॉपी पेंसिल पकड़ लें और चीज़ों को नोट करना शुरू करें। अमेज़ोन पे जो एक सेलिंग प्राइस होती है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं। लाइक नंबर 1 उसमें आ जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आपने चाइना से या किसी भी कंट्री से बाय करते हुए अपने सप्लायर को पे की है। उसके बाद आ जाता है फ्रेट, यानी कि आपके सप्लायर से लेकर अमेज़ोन के वेयर हाउस तक उस प्रोडक्ट को पहुंचने के लिए आपने पर यूनिट कितना फ्रेट पे किया। नंबर 3 ये आ जाता है कि आपने जो FBA सर्विसेज आप ऑप्ट कर रहे हैं, अमेज़ोन आपसे कितने FBA चार्जेस चार्ज करेगा। अब जो FBA के चार्जेस हैं, इन चार्जेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अभी मैं आगे उसे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बस आप ये समझ लें कि उसने आपसे FBA के चार्जेस भी काटने हैं। उसके बाद अमेज़ोन ने आपसे रेफरल फ़ीस लेनी है। रेफरल फ़ीस क्या होती है? ज़ाहिरी बात है आप उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हर यूनिट सेल होने पे अमेज़ोन आपसे 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस चार्ज करेगा। लाइक अगर आप $10 की चीज़ बेच रहे हैं तो उसका 15% यानी कि $1.5 वो आपसे एज ए रेफरल फ़ीस चार्ज कर लेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टोरेज फ़ीस। ज़ाहिरी बात है आप अमेज़ोन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपसे स्टोरेज फ़ीस भी चार्ज करेगा। इन सारे एक्सपेंसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा एक प्रॉफिट बनता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अगर $10 में चीज़ बेची है तो आपकी जो बाइंग कॉस्ट थी $2 थी, आपको 50 सेंट पड़ गए उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए। उसके बाद आपने अमेज़ोन रेफरल फ़ीस दे दी जो कि $1.5 बनती है $10 के ऊपर। उसके बाद आपने स्टोरेज फ़ीस पे की जो कि ऑलमोस्ट 20-30 सेंट्स बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं FBA के चार्जेस कि अमेज़ोन आपसे कितने FBA चार्ज करेगा। FBA जो अमेज़ोन के चार्जेस हैं उसका ताल्लुक़ है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे, आपके प्रोडक्ट के वेट पे। इन दो चीज़ों पे अमेज़ोन कैलकुलेट करता है कि आपसे कितने FBA चार्जेस चार्ज करने हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता रहता है। चलें अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने FBA के चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं। इसका आसान सा तरीका है, अभी आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके लिखें अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर तो जो पहला ही लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कर दें। आपके सामने अमेज़ोन का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ पर आप अपने किसी भी कंपटीटर का एसिन कॉपी करके पेस्ट कर दें। एसिन क्या होता है? अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने उस अपने कंपटीटर का एसिन कॉपी करना है जिसकी डायमेंशंस और जिसका वेट आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच करता हो। अब जब आपने वो डिटेल्स वहाँ पर अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दी और आपने जैसे ही एंटर किया तो आपके सामने एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट आ गई जिसका आपने एसिन एंटर किया था।
उसके साइज़, उसका डिमेंशन वहाँ लिखी होगी। अब वहाँ पर उस चार्ट के अंदर आके आपने सारा डाटा डालना शुरू करना है। वो एक एक्सेल की तरह की एक कॉलम्स होंगे जिसमें वो आपको FBM एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करके देगा, FBA भी। चूँकि हम FBA कह रहे होते हैं, हमारा फोकस FBA होता है। वहाँ पर वो आपसे पूछेगा भाई प्रोडक्ट कितने की खरीदी है, आप उसे बताओगे जी $2 की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो आपसे पूछेगा अच्छा शिपिंग चार्जेस कितने पड़े हैं आपको, यानी कि सप्लायर से लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँच जाने के लिए, आप उसे कह देते हो जी मुझे 50 सेंट्स पड़े हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि अच्छा आपके टोटल यूनिट्स कितने हैं, यानी कि स्टोरेज फ़ी कैलकुलेट करने के लिए वो आपसे यूनिट पूछेगा। तो वहाँ पर आपने 1 का डिजिट एंटर करके, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो आपको कैलकुलेट कर देगा FBA फ़ीस और रेफरल फ़ीस। क्यों, आपने जब भी ये डाटा एंटर करना है तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी एक परसेंटेज होती है FBA की, जो कि आपकी वेट और जो कि आपके साइज़ को डिपेंड करते हुए वो एक कैलकुलेट करता है। अब आपके पास एक आखिर पे एक अमाउंट बच रही होगी, जैसे जिसे कहते हैं जी $3 फॉर एग्जांपल, या $2 बच गई है, तो आपको पता चलेगा ये जो $2 है ये मेरा प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे आपकी बाइंग है $2 की, या अब ये फार्मूला हम इस सेंस में भी यूज़ करते हैं जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं। हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद प्रोडक्ट हंट करने के बाद हम आते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर। जिस तरह मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, जो जो वो हमसे क्वेश्चन पूछता जाएगा हम वहाँ पर एंटर करते जाएंगे, और आखिर पे वो मुझे बता देगा कि भाई आपका प्रॉफिट इतने $, है। अब चूंकि हमें नहीं पता होगा कि हमने प्रोडक्ट जो सोर्स करनी है उसकी वैल्यू कितनी है, हम उस जगह को खाली छोड़ देंगे। तो जब खाली छोड़ेंगे तो ज़ाहिरी बात है हमारा जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक प्रॉफिट आखिर पे $4 बच जाता है और मेरी सेलिंग प्राइस $10 है, तो मैंने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ मैंने सोर्स करनी है उसकी प्राइस इस $4 के अंदर होनी चाहिए। अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये कम से कम मैं इसे $1.5 में इसे सोर्स करूं, ताकि जितनी मेरी बाइंग प्राइस छोटी होएगी मेरा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही 20% से ज़्यादा होएगा। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% के अराउंड होना चाहिए। जब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू को जहन में रखूँगा तो मेरे पास उसकी एक बाइंग प्राइस आ जाएगी। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जब मैं अब सोर्सिंग पे जाऊँगा तो मैंने उस बाइंग प्राइस के अंदर रहते हुए अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर दूँ, जब भी आपने अलीबाबा पे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना, और कभी भी आपने ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, वाह भाई वाह मुझे $2 की चीज़ मिल गई, अमेज़ोन पे तो ये $10 की बिकती है। वो $10 की ज़रूर बिकती है, लेकिन उसमें कुछ फेजेज़ हैं, कुछ और एक्सपेंसेस हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आपने देखना है। आपने ये देखना है कि अमेज़ोन पे उसको भेजने के कितने चार्जेस हैं, आपने ये देखना है कि अमेज़ोन पे FBA चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, आपने ये देखना है कि उस पर अमेज़ोन जो है वो रेफरल फ़ीस कितनी चार्ज कर रहा है जो कि 15% होती है। फिर आपने ये देखना है कि स्टोरेज फ़ीस कितनी अमेज़ोन उस पर चार्ज कर रहा है। तो आखिर पे आके आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट पे आपको कितने डॉलर्स बच रहे हैं। अब आपको तरीका पता चल गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट को सोर्स करना है या देखना है या प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए भी जाना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमने किन चीज़ों को देख के एक्साइटेड होना है और किन को देख के एक्साइटेड नहीं होना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी लिसनर्स, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रही है कि सर हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, कमाल की प्रोडक्ट है, $1.5 की चाइना से मिल रही है, अमेज़ोन पे वो $15 की बिक रही है। मैंने कहा यार वाह इतने लकी आप कैसे हो सकते हो, हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढते हुए, हमें सालों लग जाते हैं और आपने एक दिन में ढूंढ लिया। तो बेसिकली उन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि अमेज़ोन पे बेचते हुए आपके एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। अभी तो इन सारे एक्सपेंसेस में और प्रॉफिट मार्जिन में मैंने कुछ और एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। यूजुअली वो एक्सपेंसेस हम अपने प्रॉफिट मार्जिन में से ही एडजस्ट करते हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 25% होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। वो अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ज़ाहिरी बात है आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे करनी है, जिसको हम PPC के थ्रू अमेज़ोन को हम पैसे देते हैं कि भाई हमारी कैंपेन लगाओ और हमारी प्रोडक्ट को रीचेबल बनाओ कस्टमर के सामने। अमेज़ोन पे जो एड्स लगते हैं उसके चार्जेस हैं। इसके अलावा शुरू में हमें कुछ फ्री गिवअवेज देने पड़ते हैं, कूपन्स बांटने पड़ते हैं लोगों को अपनी लिस्ट को प्रमोट करने के लिए, पहले सफ़े पे लाने के लिए, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हम उन 25% जो हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको सारी समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में अभी भी कोई मिसकंसेप्शन है कि सर क्या ये एक्सपेंस काउंट होएगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ख़ुद उसको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।